बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण भगवान की जय। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पावे, इसी धरा से शरीर पावे, इसी धरा से शरीर पावे, इसी धरा से शरीर पावे। इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही है धरा का, है सत्य नियम यही है धरा का। एक आ रहे और एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, 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 जिन्होंने भेजा जगत में जाना। तय कर दिया लौट के फिर आना, तय कर दिया लौट के फिर आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं।
प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। कैलाश के निवासी कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी।
मोती में खजाना कुबेर का बड़ा है तेरा काम। गंगद्वार मोती द्वार ओमकार तू आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी। तार तार तुम कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, शरण तिहारी, शरण तिहारी, शरण शिव शंकर भगवान की जय, राधा रमण भगवान की जय। दीपक लिए संजोए ये दी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, ये दी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, ये दी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। लिए मैंने तो नैनों के दीपक लिए संजोए, ये दी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने
जय। राधा रमण भगवान की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः परमहंसाय साधितचरणकमलजन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीसायस्य वदने लक्ष्मीः च वक्षसि यस्यास्ते हृदयं सम्मेत् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षिता श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामित। वाञ्छाकल्पतरोर्गस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अशमदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रियम्। अखण्डा
वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुमसङ्कररूपिणं यमाश्रितोऽपि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीकृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरे जीवन निधने नियतं जीवन निधने नित्यं राधा कृष्णं गतिर्मम श्री राधा कृष्णं गतिर्मम
जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर सब दारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार हे वृषभान के लाडले तू मेरी ओर निहार भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंदन किए ना सहि विघ्न अनेक। प्रभु पद पंकज मकरंद पीयूष रसपान प्रवर भक्तजनों, आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की इस दिव्य कथा को प्रारंभ करने से पूर्व थोड़ा सा भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। आप सभी साथ में गाने का प्रयास करेंगे और तालियों की सेवा करेंगे। श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे जय जय श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे जय जय श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे हे श्री राधे जय श्याम राधे श्री राधे जय श्याम राधे हे श्याम राधे गोपाल राधे श्याम राधे गोपाल राधे जय जय श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे श्री राधे
श्री राधे जपो मन श्री राधे भजो मन श्री राधे जपो मन श्री राधे भजो मन श्री राधे जपो मन श्री राधे जय श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे जय श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे जय श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे श्री राधे श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की की जय श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय श्री राधा रानी सरकार की जय श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री शंकर भगवान की जय जगत जननी जगदम्बा माता की की जय श्री गौ माता की की जय श्री तुलसी माता की की जय श्री पतित पावनी गंगा मैया की की जय श्री जमुना मैया की की जय श्री वृंदावन धाम की की जय सब संतन की की जय श्री विश्वकर्मा भगवान की की जय 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 श्री राधा जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा इस कार्तिक के परम पावन मास में आपके शहर में विश्वकर्मा मंदिर के प्रांगण में बैठ करके श्रीमद् भागवत मार नहीं हो सकता। यही गोकर्ण जी की कथा में सीखने वाला है। कथा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमारे जीवन के जितने भी कलुष हैं, जितने भी पाप हैं, जितने भी संताप हैं, वे धुंधकारी की तरह समाप्त हो जाएंगे। और यदि हमने भाव से श्रद्धा से श्रवण किया तो भगवान के पद के अधिकारी हम हो जाते। उसके बाद भगवान की भागवत की कथा कैसे करनी चाहिए, एक अध्याय में श्री सूत जी सनत कुमारों ने ये बात बताई है। नारद जी अथ ते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिं सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधि स्मृतः देवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रेक्षयत्नता विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पये। पहले मुहूर्त देखना चाहिए, व्यवस्था बनानी चाहिए, धन कितना खर्च करना चाहिए। तो विवाहे यादृशम वित्तम, कोई बता सकता है कि विवाह में कितना खर्चा होता है? प्यार से बोलो जय श्री राम। पक्का बता सकते हो कि कितने में एक विवाह हो जाए? 5000 में भी ब्याह हो जाता। चुन्नी चढ़ा के मंदिर में चले जाओ, चुन्नी चढ़ा के ले आओ, विवाह हो गया। और ऐसा हमने सुना है कि एक जगह विवाह में केवल 4 करोड़ की सजावट थी, खाने पीने का सामान अलग, और जो सोना चांदी जो किया होगा खर्चा वो अलग, और अपने लिए कुछ कपड़ा लत्ता लिया होगा वो अलग। केवल सजावट 4 करोड़ की हुई है, वो विवाह कितने का हुआ होगा? अब कौन बता सकता है कि विवाह में कितना खर्चा होगा? यही बात कह रहे, विवाहे यादृश
संवित्तम। भागवत की कथा में जैसे एक बेटी का पिता अपनी बेटी और बेटे के विवाह में कोई कंजूसी नहीं करता, प्रयास रहता है कि जितनी मेरी सामर्थ्य है मैं उससे ज्यादा खर्च करूं। ऐसे ही भागवत की कथा में कहने का भाव है कंजूसी नहीं। देखो सामर्थ्य नहीं है तो अलग बात है, हमारी सामर्थ्य नहीं है तो सामान्य से सामान्य तौर पर भगवान की कथा हो जाती है। लेकिन हमें इसी भरोसे नहीं रहना चाहिए कि भाई इतने में हो जाएगा, नहीं, जितने हमारी सामर्थ्य है उतना ही हमें दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, खर्च करना चाहिए, उतना ही लगाना चाहिए। हमारे जीवन में उसका भार न बने, कर्ज न रहे, ये भी विचार करना चाहिए। लेकिन सामर्थ्य से बढ़कर जितना हो सके उसमें हाथ पीछे नहीं करना चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। भगवान के काम में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, भगवान की सेवा में कंजूसी नहीं करनी। यदि आप भगवान की सेवा में कंजूसी करोगे तो भगवान भी आपके जीवन में कंजूसी करना शुरू कर देंगे। प्यार से बोलो जय श्री राम। भगवान को ठगना नहीं चाहिए। हम लोग जो है भगवान के काम में बड़ी कंजूसी करते हैं। कोई दुकान में जाता है, बोले महाराज घी चाहिए, तो दुकानदार, कैसा जमाना आ गया बताओ, दुकानदार पूछता है कि पूजा वाला घी चाहिए कि खाने वाला, लोग कम से कम देगा। अब पूजा वाला घी कहोगे तो 90 रुपए किलो वाला देगा, तेल भी 170 रुपए किलो है। अब बताओ 90 रुपए में कैसा घी आएगा, क्या आएगा? धूप में रख दो, 2 जून के महीने की धूप में रख दो, डब्बा गल जाता है पर घी नहीं गलता है। ऐसा घी भगवान की सेवा के लाओगे, कैसे कल्याण होगा? ऐसा ऐसे घी से हवन करोगे तो कैसे कल्याण होगा? अरे भैया अपने लिए भले ही थोड़ा हल्का फुल्का रखो, पर भगवान की सेवा के लिए से बढ़िया वस्तु प्रयोग में लानी चाहिए। अपने लिए बढ़िया से बढ़िया वस्त्र खरीद के लाएंगे, हजारों का, 2000, 5000, 10,000, और जब भगवान की ड्रेस, भगवान की पोशाक खरीदने की बारी आएगी तो तब सस्ती से सस्ती वाले देखेंगे, अरे बोले धागे से चल जाएगा, धोती से चल जाएगा, इससे चल जाएगा। भगवान की सेवा में, भगवान की कथा में, भगवान की पूजा में कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। हाँ, धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए, गलत चीजों में नहीं लगाना चाहिए। भगवान की सेवा में तो जितना लगे उतना अच्छा। तो विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पये। जैसे विवाह में कोई पिता अपने बेटा बेटी के विवाह में कंजूसी नहीं करता है, वैसे ही भगवान की कथा के खर्च में भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बढ़िया मंडप बनाओ, बढ़िया व्यवस्था बनाओ, बढ़िया ब्राह्मण रखो, बढ़िया दक्षिणा दो। किसी के प्रति जो है कंजूसी का भाव नहीं रखना चाहिए। और एक बढ़िया स्थान देखना चाहिए, गृहे वा तीर्थे वा, तीर्थ में, घर में, जहाँ कहीं व्यवस्था बने वहाँ कथा कहनी चाहिए, सबको बुलाना चाहिए, विधि पूर्वक रहना चाहिए, और हो सके तो उपवास करना चाहिए, बिना खाए पिए 7 दिन रहना चाहिए। पर देखो भाई, कलयुग का समय है, शरीर ऐसे काम का नहीं है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। तो इस भरोसे रहेंगे कि 5-7 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे और बिना खाए पिए रहेंगे तो कथा सुनना मुश्किल हो जाए। बोले कोई और ऑप्शन, तो दूसरा ऑप्शन दिया, घृतपानम पयःपानम, घी पी करके रहो चाहे दूध पी करके रहो। अब समय ऐसा आ गया है कि न घी पचता है न दूध ही पचता। बोले महाराज घी से भी काम नहीं चलेगा, अब करना क्या? और एक ऑप्शन है, बोले फलाहारेण भोक्तव्यम, फलाहार करो। अच्छा, इससे भी काम नहीं चलता है तो एक वक्तम तो भोजनम, एक बार भोजन करो। एक बार के भोजन से भी नहीं चलता है तो अब रहे क्या गया है? 2 बार आराम से भोजन करो। ध्यान से बोलो जय श्री राधे।
बहुत सुंदर बात लिखे, भोजनम तो परम मन्ने कथा संतोष कारकम नोपवासो बरह प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यदि उपवास से हमें कथा सुनने में आनंद आता है तो उपवास करना चाहिए, और यदि भोजन करके कथा सुनने में आनंद आता है तो भोजन करना चाहिए। कहने का भाव, आपको लगता है कि बिना भोजन के फलाहार करके हल्का भोजन करके पेट हल्का रहेगा, बढ़िया सुविधा रहेगी, हम कथा सुन पाएंगे तो उपवास अच्छा है। आपको लगता है कि नहीं उपवास करेंगे खाली पेट रहेगा तो खाली पेट चक्कर आने लग जाएंगे, नहीं सुन पाएंगे, भोजन करके बढ़िया सुना जाएगा तो भोजन करके श्रवण करना चाहिए। 5 या 7 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए, एक वक्ता का चुनाव करना चाहिए जो भगवान का भक्त हो, संसार में जिसकी आसक्ति न हो, भगवान में जिसका प्रेम हो, स्त्रैण न हो और पाखंडवादी न हो, अनेक धर्मों में फंसा हुआ न हो, ऐसा एक वक्ता हो, वो भगवान की कथा को प्रेम पूर्वक कह सके और भगवान समझ करके भगवान के रूप में ही व्यास का भी और भागवत जी का भी आवाहन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए और ऐसा विचार करके निरंतर कथा का श्रवण करना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री राधे। देखो, प्रयास करना चाहिए कि कथा प्रारंभ होने से पहले हम पहुंच जाएं, पूरी कथा सुने और पूरी कथा श्रवण करके हम लाभ लें, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। टीका लगाने वाला काम तो बेटा बंद ही रखो, और सब इसी के चक्कर में लगे रहेंगे, कथा कौन सुनेगा? ये दुकान तो बंद ही कर दो थोड़ी देर के लिए, या तो पहले लगा दिया करो, और जिसको लग गया, बाकी को रहने दो। प्यार से बोलो जय श्री राधे। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा, अंत में भगवान की कथा का प्रसाद ग्रहण करके यथासंभव कथा को सुन करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। यही सबसे बड़ी बात है। हम कथा सुन करके उतार नहीं पाते हैं तो फिर कथा सुनने का वो लाभ नहीं है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। कथा कैसी हो रही है, अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, कैसी हो रही है, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हमारे जीवन में वो कथा कितनी उतर रही है, हमारे जीवन में वो कथा कितना काम कर रही है, हमने उस कथा को सुनकर के अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला पाया है कि नहीं ला पाया। और यदि हमने परिवर्तन नहीं ला पाया तो 1000 कथा सुन लो, क्या होने वाला? सुन रहे हैं लोग, कुछ नहीं होता। उसी कथा में सुखदेव जी आए, सुखदेव जी ने थोड़ा सा प्रवचन किया, बड़े बड़े महापुरुष आए, महाराज साहब भगवान के पार्षद आए, और जब पार्षद इकट्ठे हो गए तो भगवान की जय जयकार होने लग गई। कथा प्रारंभ हुई, चल ही रही थी, सभी भक्त ने, संतों ने प्रसन्न होकर के, भगवान के पार्षदों ने प्रसन्न होकर के और भगवान की स्तुति करते हुए कीर्तन प्रारंभ कर दिया। बड़ा सुंदर कीर्तन ये सब कर रहे हैं। प्रहलाद स्थालधारी तरल गति दया शोधवाकाशधारी वीणाधारी सुररसी स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो भू इंद्रोपादी मृदंगाम जय जय सुकरम कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं, ताली बजाकर कीर्तन कर रहे हैं। ध्यान से सुनो। सिख पंथ में कहते हैं, बोले हम एक जगह कथा हो रही थी तो सिख पंथ के कुछ लोग थे, उन्होंने कहा भाई बोला जाता है कीर्तन में कि भाई ताली बजाओ, हाथ उठाओ, ये सब बोला जाता है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे गुरुजी ने तो ये कहा है
कि ताली बजानी नहीं चाहिए, कीर्तन हो चाहे जो मर्जी हो, ताली नहीं बजानी। कैसी बात करते हो? कहाँ गुरुओं ने कहा है कि ताली बजा के? भागवत जी में लिखा है प्रहलाद ताल भारी तरल गति तय। प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं ताली बजा करके, और गुरुवाणी में गुरु नानक देव कह रहे हैं नाम जपो भई ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। जब ध्रुव प्रहलाद के जैसे जपना है तो ताली तो बजानी पड़ेगी। प्यार से बोलो जय श्री राम। कहाँ प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं, उद्धव कांस्य बजा रहे हैं, नारद बीना बजा रहे हैं, अर्जुन जो है राग आलाप करके कीर्तन कर रहे हैं, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, सनत कुमार जय जयकार कर रहे हैं। और यत्राग्रे भाववत्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूवः। व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी महाराज भाव भृंगिमाओं से भगवान की लीला को समझा रहे हैं। अब देखो यहाँ बजाने वाले भी हैं, गाने वाले भी हैं, सब हैं, पर बोले कीर्तन अभी पूरा नहीं होगा जब तक नाचने वाला कोई नहीं। एक आध नाचने वाला भी चाहिए। कौन नाच रहा है? ननरत मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरिप्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीतः। उसी समय भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों खड़े होकर प्रकट होकर के नृत्य करने लगे, उद्दाम नृत्य करने लगे। अच्छा एक बात सोचने वाली है, भक्ति में नृत्य करते हुए लोगों को देखा है या सुना है, लेकिन यहाँ ज्ञान भी नाच रहा है और वैराग्य भी नाच रहा है। भक्ति से शून्य वैराग्य वो किसी तरह का वैराग्य नहीं, किसी काम का। और भक्ति से शून्य ज्ञान है, वो ज्ञान भी किसी काम का नहीं है। वो ज्ञान भी ऐसा है कि पत्थर जैसा ज्ञान है, किसी काम का। इसलिए भक्ति से युक्त होगा तो ज्ञान भी नाचेगा और वैराग्य भी नाचेगा, और भक्ति से युक्त नहीं होगा तो न ज्ञान नाच सकता है, न वैराग्य नाच सकता है, सब सूखा सूखा रहेगा। ये संसार के सबसे बड़े ज्ञानी कौन है? ये संसार के सबसे बड़े ज्ञानी हैं श्री हनुमान जी महाराज। ज्ञानी नाम अग्रगण्य में, ज्ञानियों में पहला नाम इनका है। लेकिन हनुमान जी महाराज श्री राम जय जय राम करके क्या नृत्य करते हैं, उद्दाम नृत्य करते हैं। और ये संसार के सबसे बड़े विरक्त कौन हैं? ये संसार के सबसे बड़े विरक्त हैं भगवान शंकर। अरे बड़े से बड़ा विरक्त हो अपने लिए कुटिया तो बनाता है, लेकिन शंकर जी गृहस्थ होने के बाद भी एक कुटिया भी नहीं बनाई अपने। ऐसे ही बट का वृक्ष है बड़ा, उसी के नीचे आराम से रहते, हिमखंडों के बीच रहते, सारी पलटन उनके साथ ही में, सारी जमात साथ में रहती। एक कथा तो ऐसी है, बोले शंकर जी पार्वती जी का विवाह हुआ, पार्वती जी को लेकर के शंकर जी गए। अब ठिकाना तो कहीं था नहीं, कोई घर मकान तो था नहीं, पेड़ के नीचे रहते थे, वहीं बैठ गए। पार्वती जी नई नई ब्याहता थी तो शर्म के मारे बोले नहीं। उन्होंने सोचा पतिदेव हमारे भोलेनाथ थोड़ी देर के लिए आराम करने बैठे हों, तो संकोच के मारे कुछ बोला नहीं, बैठी रही। सुबह से शाम होने को आ गई, सूर्य ढलने को आ गए। पार्वती जी ने सोचा महाराज ये तो बैठे गए, अब जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तो शंकर जी से धीरे से कहा, बोले भगवान घर नहीं चलना है? शंकर जी बोले कौन सा घर, अपना तो यही घर है, हम तो यहीं रहते हैं। अब माताओं की थोड़ी इच्छा तो रहती है, पार्वती जी को स्त्री चरित्र कर रही। पार्वती जी ने कहा देखो भगवान अभी तक आप अकेले थे, जैसे रहते थे ठीक था, अब विवाह हो गया, इतनी जमात है, बाल बच्चे होंगे, तो कोई ना कोई रहने को घर ठिकाना तो बढ़िया चाहिए कि नहीं? अच्छा तुम्हें घर चाहिए? बोले हाँ हमें तो चाहिए। शंकर जी के लिए कौन बड़ी बात है, तुरंत विश्वकर्मा जी को बुलाया, विश्वकर्मा जी को आदेश दिया जाओ एक बड़ा भवन बनाओ। विश्वकर्मा जी तो
1 मिनट नहीं लगा, उन्होंने इतना बड़ा भवन बना दिया, इतना बड़ा घर बना दिया, महल क्या पूरा नगर ही बना दिया। अब शंकर जी प्रसन्न हो गए, पार्वती जी प्रसन्न हो गए, चलो घर में प्रवेश करो। तो भाई ऐसे सीधे सीधे कैसे प्रवेश करें? पहले गृह प्रवेश तो करना पड़ेगा, थोड़ा पूजा पाठ कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगी कि नहीं। तो शंकर जी ने सोचा हमारे पास तो झोली भी नहीं है जिसमें थोड़ा सा धन खर्चा रखा जाए, ब्राह्मण बुलाएंगे, दक्षिणा देनी पड़ेगी, किसको बुलाएं? उसी समय की बात है, रावण उस समय अपने पिता के यहाँ आश्रम में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे। शंकर जी के बड़े चेले हैं रावण। रावण को बुलाया, अपना ही चेला बुला लिया, बोले दक्षिणा ही देनी पड़ेगी। अपना चेला बुला लिया शंकर जी। अब गृह प्रवेश किया रावण ने बढ़िया तरीके से, सुंदर। अब दक्षिणा की बारी आई तो रावण ने शंकर जी की ओर देखा कि प्रभु दक्षिणा बनती है। शंकर जी ने आंख दिखाई कि गुरु जी से दक्षिणा लेता है। पार्वती जी समझ गई, रावण चुप हो गया। पार्वती जी ने रावण से कहा, बेटा बताओ क्या बात है, क्या कहना चाह रहे हो? बोले नहीं माता जी और गुरु जी नाराज हो जाएंगे। बोले नहीं नहीं फिर भी बताओ। बोले ऐसा है, यहाँ पर यज्ञ तो आपका हो गया, गृह प्रवेश तो हो गया है, ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है, तो चलो गुरुजी से क्या दक्षिणा लेनी है, ऐसे ही काम चल गया, कोई बात नहीं। माता जी ने कहा नहीं नहीं, ब्राह्मण को बिना दक्षिणा दिए नहीं भेजना चाहिए। ब्राह्मण का दक्षिणा का अधिकार है, चाहे गुरुजी के घर में हो चाहे किसी के घर में हो, बाद में भले ही गुरुजी को वापस लौटा दे, पर इस समय हमारा कर्तव्य है तुम्हें प्रदान करना। बताओ तुम्हें क्या चाहिए दक्षिणा में, आज हम तुम्हें मुंह मांगी दक्षिणा देंगे। रावण को क्या चाहिए था, महत्वाकांक्षी तो था ही रावण। तो रावण ने कहा कि दक्षिणा देना चाहते हो तो जो घर जिसका गृह प्रवेश किया है वो घर ही हमको दे दो। वो सोने की लंका बनाई थी, वो लंका ही रावण को दे दो। कैसा रावण रहा होगा, कैसे देने वाले रहे। आपके यहाँ कोई आए कोठी का मुहूर्त करने ब्राह्मण और कहे कि कोठी हमको दक्षिणा में दे दो जो अभी अभी बनाइए, तो बिना पिटे वहां से वापस नहीं आ सकता। प्यार से बोलो, जैसे कहेगा जीवन भर की कमाई लगाकर कोठी बनाई और पंडित जी थोड़े 10 मिनट की पूजा करके कहते हैं कोठी हमको दे दो। लेकिन वही तो शंकर पार्वती हैं, प्रदान कर दिया। शंकर जी ने कहा पार्वती जी हमको वहीं रहना अच्छा है, ये कोठी भी गई, अब तो अपना जहां रहते थे वहीं चलो। इतना बड़ा वैराग्य है शंकर जी के भीतर, लेकिन शंकर जी की भगवान के नाम के कीर्तन में महाराज तांडव नृत्य करते हैं। क्या नृत्य कोई कर सकता है, नटराज ही स्वयं नाम है उनका। तो अलौकिकम कीर्तन में दीक्षा हरि प्रसन्नो पिबचो ब्रवीत। बड़ा दिव्य कीर्तन वहां प्रारंभ हो गया। सभी भगवान के पार्षद साक्षात भगवान प्रकट हो गए, ऐसा दिव्य कीर्तन प्रकट हो गया। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय हो जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि
पे कजरीली तिरछी चितवन पे कजरीली तिरछी चितवन पे ब्रज नाचे उसके बिलकन पे ब्रज नाचे उसकी पलकन पे कजरीली तिरछी चितवन पे कजरीली तिरछी चितवन पे हरिदास बिके बिन मोह जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण 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 हरि जय जय राधा रमण हरि जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल बोलिए वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय जन्मादस्यतोऽन्वयादितरतः स्वार्थे सवेक्यस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये श्रीमद् भागवत का महात्म्य है और महात्म्य की कथा में सनत कुमारों ने नारद जी को कथा सुनाई, सूत जी ने सौनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई। इस कथा के परिणाम में भगवान प्रकट हुए, अनेक वरदान देकर के यही भाव समझ में आया कि भगवान की कथा का महत्व क्या है, भगवान की कथा का महात्म्य महिमा क्या है, कि भगवान की कथा से भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्राकट्य हृदय में हो जाता है। सामान्य बात, यही महात्मा है। और एक सामान्य सी सामान्य जीव भी, प्रेत भी कथा को श्रवण करता है, उसका भी, उसके कल्याण में भी संदेह नहीं रहता। अब हम कथा में प्रवेश करें। श्री वेद व्यास जी महाराज ने पहले मंगलाचरण किया, 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। पहले श्लोक में निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना की, निर्गुण ब्रह्म का ध्यान। और दूसरे श्लोक में सगुण निराकार ब्रह्म की उपासना है। प्यार से बोलो जय श्री राधे, बहुत ध्यान से सुनना। और तीसरे श्लोक में सगुण साकार भगवान की उपासना। ये 3 एक होकर
अलग अलग कैसे हैं? निर्गुण निराकार कैसा है? जैसे पानी में करंट है, बिजली है, पर उसका आभास हमको नहीं होता। पानी में हाथ डालो तो करंट थोड़े आता है। पानी में बिजली है, पर उसका गुण भी हमें मालूम नहीं है और आकार भी मालूम नहीं है, उसमें कोई हलचल नहीं है। और दूसरा, तार में बिजली है पर दिखाई पड़ रही है, पर बिजली है, कैसे पता लगेगा? छू कर पता लग जाए। बिजली का तार छूओगे तो करंट का गुण है, उसमें करंट का गुण है, छूओगे तो करंट मार देगा, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है, तार ही दिखाई पड़ रहा। छूओगे तो पता लग जाएगा, न मालूम पड़े तो छू कर देख लेना। प्यार से बोलो जय श्री राम। तार में बिजली है, वो सगुण निराकार है, आकार तो नहीं है पर गुण मालूम पड़ रहा है। और तीसरा सगुण साकार क्या है? जैसे बल्ब में बिजली है, उसमें उसका गुण भी दिखाई पड़ रहा है, आकार भी प्रकाश के रूप में दिखाई पड़ रहा है। निर्गुण निराकार ज्ञानियों का ब्रह्म है, और सगुण निराकार जो है वो कर्मकांडियों का ब्रह्म है, और सगुण साकार वो भक्तों का ब्रह्म है, भक्तों का परमात्मा है। ये निर्गुण निराकार की उपासना करते हुए वेदांत के प्रथम सूत्र ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र प्रयोग किया श्री वेदव्यास ने। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, और ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। जन्माद्यस्य यतः का मतलब है जिसके द्वारा जन्म मरण आदि, यानी उत्पत्ति स्थिति और संहार ये ब्रह्मांड का होता है, वो परमात्मा। चार्थे सविज्ञ स्वराट, वो अनविज्ञ है, दिखाई नहीं पड़ता है, समझ में नहीं आता है, पर है। स्वराट है, अपने में स्थित रहता है, उसे किसी दूसरे की प्रकाश से प्रकाशित नहीं करना पड़ता उसे। जैसे सब चीजों को ढूंढने के लिए दीपक की आवश्यकता पड़ती है, पर दीपक को ढूंढने के लिए दूसरा दीपक नहीं जलाना पड़ता, ये जलाना पड़ता है। जला हुआ बल्ब है, और जले हुए बल्ब को ढूंढने के लिए दूसरा बल्ब नहीं जलाना पड़ता, और स्वयं प्रकाश। ऐसे ही भगवान स्वयं प्रकाश है, सूर्य चंद्रमा ये सब उन्हीं से प्रकाशित हो रहे हैं, इसलिए स्वराट है। और तेने ब्रह्म हृदय, उन्होंने ही वेद को, ब्रह्म माने यहाँ पर वेद है, उन्होंने वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में अवस्थित कर दिया, प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान भगवान ने अपने संकल्प मात्र से दे दिया। और मुह्यन्ति यत्सूरयः, आदि कवि ब्रह्मा जी को भगवान ने वेदों का ज्ञान दिया, और ऐसा उनका धर्म है, ऐसे उनकी लीला है, ऐसा उनका चरित्र है। मुह्यन्ति यत्सूरयः, बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा योगी यति, वे जिनकी लीला को देखकर मोहित हो जाते हैं। सबका विनिमय भगवान करते हैं, तेजो वारी, अपने प्रकाश का, वारी माने जल का, सबका विनिमय भगवान में है, भगवान सबकी व्यवस्था देख रहे हैं। अरे यत्र सर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। ऐसा सत्य परमात्मा, सत्य स्वरूप परमात्मा, उसका हम ध्यान करते हैं। पहला ध्यान किया। दूसरा ध्यान श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से किया। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषिभिः सत्क्षणा। ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ की महिमा कही जा रही है। ये कैसा धर्म है भागवत धर्म? बोले धर्मः प्रोज्झित कैतवः,
प्रोज्झित कैतव धर्म है। संसार के धर्म को त्याग करके और तब जाकर के भागवत के धर्म में प्रवेश किया जाता है। बात जल्दी समझ में नहीं आती है, पर समझ में आ जाए तो फिर क्या कहना। प्यार से बोलो जय श्री राम। जब तक एक मन इधर रहेगा, एक मन उधर रहेगा, तब तक भगवान की कृपा की प्राप्ति नहीं होगी। हम लोगों की स्थिति यही है, भगवान का भजन भी करते, संसार की आसक्ति भी नहीं छोड़ते। आसक्ति जब तक बनी हुई है संसार में, तब तक भगवान का भजन पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक यहां से नहीं छोड़ोगे तब तक वहां मन लगेगा नहीं, मन एक ही जगह लगेगा। अब भले ही हम माला जपते रहें, भले ही हम कीर्तन करते रहें, भले ही कथा में भी बैठ जाएं, पर आसक्ति का त्याग जब तक नहीं किया, संसार का त्याग नहीं, संसार की आसक्ति का त्याग करना। ये मन जो संसार में भटका पड़ा है, इस मन को हटा करके ठाकुर जी के श्री चरणों में लगाना है। जब तक वहां नहीं लगा तब तक भागवत धर्म सिद्ध नहीं होगा। सुदे धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परम, अत्र परम धर्म है और प्रोज्झित कैतव धर्म है। यहाँ परम धर्म है, भागवत धर्म है, और कैतव धर्म प्रोज्झित है, मतलब कैतव धर्म का त्याग है। जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि उज्जित कहने से ही काम बन जाता था, प्रोज्झित क्यों कहा, प्रा उपसर्ग क्यों लगाया। भाई संसार का धर्म त्यागना चाहिए, उज्जित से काम चल जाता, प्रा उपसर्ग क्यों लगाया। तो प्रोज्झित से उनका मतलब हो गया कि संसार की कामना तो त्यागनी ही है, लोक परलोक आदि की जो कामना है उसका भी त्याग कर देना। प्यार से बोलो जय श्री राम। यही प्रोज्झित का मतलब। संसार को तो त्याग नहीं है, लेकिन हमें स्वर्ग मिलेगा, हमें वैकुंठ मिलेगा, हमें ये मोक्ष मिलेगा, ये कामना भी जब तक नहीं त्यागी तब तक भागवत धर्म हमारे हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता। और वैद्यम निर्मत्सराणाम शताम, ऐसा कब होगा, जब हम निर्मत्सर हो जाएंगे, दैन्यता हमारे हृदय में आ जाएगी, दैन्य हमारे हृदय में आ जाएगा। जब हम अपने आप को छोटा समझने लगेंगे, अपने भक्ति को, अपने नाम को, अपने जप को, अपने पूजा को, सबको कम आंकने लग जाएंगे। हमारे में कमी क्या है, करते तो कुछ नहीं है, गिनते बहुत ज्यादा। अरे बोले हम तो ठाकुर जी की सेवा में ही लगे रहते सवेरे शाम। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, न ऐसा बोलना चाहिए, न ऐसा सोचना चाहिए। हाँ लगे रहना चाहिए, बात और है, पर लग करके ये नहीं कहना चाहिए कि मैं लगा रहता हूं। ये कहना चाहिए कि हमसे ठाकुर सेवा बनती ही नहीं। जब तक ये हमारे मन में भाव नहीं आया, सब कुछ करने के बाद भी, ठाकुर सेवा करने के बाद भी हमारे मन में ये नहीं आया हमसे तो कुछ बनता ही नहीं, दिन रात माला फेरने के बाद भी ये भाव नहीं आया कि हमसे तो एक भी माला नहीं बनती है, एक भी माला ढंग से नहीं जप सकते, तब तक भागवत धर्म हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। जिस दिन मन में ये आ जाए कि हमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, इतना करने के बाद भी हमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, उस दिन समझना कि अब भक्ति हमारे हृदय में प्रारंभ होगी। प्यार से बोलो जय श्री राम। इस भारतवर्ष के एक महान संत हुए दादू दयाल जी महाराज, इस जीवन में 3.5 अरब नाम उन्होंने जपे। भगवान के 3.5 अरब नामों का जप उन्होंने जीवन में किया, लेकिन जब जाने लगे तो बड़े उदास हो गए, शरीर छूटने लगा, उदास हो गए। उनके शिष्यों ने, परिकरों ने, अनुगतों ने कहा, भगवान जैसी उदासी आपके मुख पर है वैसी तो संसार के प्राणियों के मुख पर रहती है। आप तो भगवत धाम जा रहे हो, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। दादू जी ने कहा, बस बहुत दुख हो रहा है जाते हुए, क्या कमी रह गई जीवन में। बोले श्वासा पूरी होत है, अंतिम उपदेश, पर होश रही मनमा, पर दादू जैसा नाम था वैसा लेना। यही बस मन में
रह गए कि जैसा नाम जपना चाहिए था, मेरा नाम तो था दादू, दादू बने महान, नाम तो दादू था, पर जैसा नाम 3 अरब 3.5 अरब नाम जपने के बाद भी ये कह रहे हैं संत, हमसे कुछ होता ही नहीं है, हमसे कुछ बनता ही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 9 अरब नाम लिए हैं, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं दींग धर्म ध्वज धंधक धोरी, दींग धर्म ध्वज धंधक धोरी, दिन महाप्रथम रेख मोनि मोरी, दिन महाप्रथम रेख मोनि मोरी। जितने पाखंडी हैं, जितने धूर्त हैं, जितने मूर्ख हैं, उनमें पहली गति हमारी। पर जो अपने अब गुण सब कहो, जो अपने अब गुण सब कहो, पारही कथा पार नहीं लगा, पारही कथा पार नहीं। ये है दैन्यता। और सूरदास जी महाराज क्या कह रहे हैं, प्यार से बोलो जय श्री राम। जातन दियो ताहि बिसरायो, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जातन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हराम। सूरदास जी महाराज जब निरंतर जिनके साथ में भगवान जी रहते हैं, निरंतर ठाकुर जी रहते हैं, वे सूरदास जी कह रहे हैं जिसने तन दिया मैंने उन्हीं ठाकुर जी को बिसरा दिया, ऐसा दैन्य। यही है निर्मत्सराणाम शताम, अर्वैत्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवत की शरण ग्रहण करने से जीवन के तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं, दैहिक दैविक भौतिक। ये 3 प्रकार के जो दुख हैं, तीनों का विनाश हो जाता है, तीनों समाप्त हो जाते हैं। और सत्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषिभिस्तत्क्षणा। इस भागवत जी के बारे में एक बार विचार कर लो कि बस हम कथा सुनने जा रहे हैं, इतना भाव आपके मन में आ गया, उसी समय ठाकुर जी हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। ऐसा कोई साधन नहीं है संसार का, सब साधन करने के पश्चात फल देते हैं, और श्रीमद् भागवत ऐसा साधन है, और साधन करने के पश्चात फल नहीं देता, और साधन करने के बारे में सोचने पर फल दे देता। भला ऐसा कौन साधन हो। अनिगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतम द्रव संयुतम, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावक। ये वेद रूपी वृक्ष का फल है, और उन महापुरुषों के वेद व्यास नारद जी, ब्रह्मा जी, नारायण भगवान और श्री सुखदेव जी महाराज की कृपा से धरती पर आया है। इस ये रस से भरा हुआ फल है, निरंतर इस फल का पान करना चाहिए। कितनी बार पान करना चाहिए? बोले मुहुर्हो रसिका भुवि भावका, बार बार पान करना चाहिए। जितनी बार मिले उतनी बार भागवत के रस का पान करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने तो बहुत कथा सुन ली। अरे भैया, ये विचार मन में आता है हमने बहुत कथा सुन ली, तो समझो कि अभी हमने कथा के रस को समझा ही नहीं। नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे हैं,
भगवान के चरण कमलों की कामना के लिए स्वर्गाय लोकाय सहस्र सम्मासुता 1000 वर्ष का अनुष्ठान के लिए बैठे हैं। सूत जी का आगमन होता है। सभी सौनकादि 88 सौनकादि ऋषि सब सूत जी महाराज का अभिवादन करते हैं और सौनकादि ऋषि कहते हैं महाराज आप हमें ये संसार के जीवों का कल्याण कैसे हो, एक कलियुग के प्राणियों का कल्याण कैसे हो, इसका साधन बताइए। प्यार से बोलो जय श्री राम। क्योंकि साधन तो बहुत हैं पर कलियुग के प्राणियों के पास 4 दोष ऐसे हैं जो किसी भी साधन में इन लोगों को प्रवृत्त नहीं होने देते। कौन कौन से हैं 4 दोष? तो मंदहाश मंदमतयो मंदभाग्याय पत्रता, ये 4 दोष हैं। पहला दोष है मंदह। मंदह माने आलस्य, आलस्य का दोष है। सुबह सो, शाम सो, रात सो, जब सो तब चाहो तब सो, आलस्य है। अच्छा एक बात है, केवल भगवान के भजन में आलस्य और कहीं आलस्य नहीं। संसार के प्राणियों को किसी काम में आलस्य नहीं, खाली भगवान के भजन में आलस्य। राम नाम के आलसी भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। केवल भगवान का नाम लेना होता वही आलस। अरे बोले नींद नहीं खुली, देर हो गई, आज 1 माला कम हो जाए, आज 2 माला कम, अरे 2-4 माला ही बहुत है। जो लोग करते भी हैं वो ऐसे नखरे करते हैं। प्यार से बोलो जय श्री राधे। और नहीं तो लोग तो कहते हैं कि क्या माला वाला जपनी है, क्या पूजन भजन का। अरे बोले हम तो मन से करते हैं। अब मन से क्या करते हैं ये समझ में नहीं आया। प्यार से बोलो जय श्री राधे। हम तो मन से करते हैं, मन से खोपड़ी करते हो। कहां से करते हो मन से? जब बाहर से नहीं कर पाते तो मन से कैसे करोगे? मन से करना तो बड़ा कठिन है। नहीं? अर्जुन जैसा महान ज्ञानी, महान संयमी, महान तपस्वी, महान भक्त कहता है चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत् तृणम। हे श्री कृष्ण मेरा ये मन बड़ा चंचल है। तो बताओ हम लोग मन से कर पाएंगे? और नहीं तो जो लोग भजन पूजन करते हैं वो ही थोड़ी देर मन से करके देखो कितना कठिन काम। थोड़े दिनों के लिए कोई सूतक पातक हो जाता है। हमारी जो माला, थोड़ा नियम, थोड़ा बंधन, थोड़ा पूजन वो रह जाता है। बहुत कोशिश करने बाद भी मन से नहीं होता। कोशिश करते हैं कि मन से करेंगे क्योंकि सूतक पातक में शरीर अपवित्र होता है, वो भगवान की सेवा में नहीं लगता। माला छू नहीं सकते, माला जप नहीं सकते, तो मन से करना चाहिए। मानसिक किया जा सकता है लेकिन मन से करना बड़ा कठिन है साहब। जो लोग निरंतर भजन करते हैं वही मन से नहीं कर सकते। तो जो उल्टा सीधा खा रहे हैं, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, उल्टे सीधी बातें कर रहे हैं, उल्टे सीधे चक्रों में फंसे हुए हैं, वो मन से कर पाएंगे? मन से कोई नहीं कर पाता। केवल ये हमारा आलस्य है। तो राम नाम के आलसी भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। चाकरी चोर, मलुकदास जी कहते हैं, अग्रदेवाचार्य जी कहते हैं, चाकरी चोर हाजिर कबल इतने हो पर आस, गाडर आने ऊन को और बांधी चरे कपास। चाकरी चोर, सेवा की बात आ जाए, भगवान के पूजा की बात आ जाए, नाम जप की बात आ जाए तो वहां से चोरी करना शुरू कर देता है। वहां जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो, इतना ही बहुत है, इतना ही काफी है। और जब भोजन की बात आई तो उस समय बिल्कुल तैयार, उसमें कोई आलस्य नहीं।
सोने में कोई आलस्य नहीं, भोजन में कोई आलस्य नहीं, कमाई करने में कोई आलस्य नहीं। चाकरी चोर हाजिर कबल इतने हो पर आस, और फिर भी आस लगाए बैठे हैं कि ठाकुर जी का प्रेम, ठाकुर जी की भक्ति, मोक्ष, ये सब हमको ही मिलने वाला। ये तो अग्रदेवाचार्य जी कहते हैं, ये तो ऐसे ही हो गया जैसे गाडर आने ऊन को, गाडर कहते हैं भेड़ को। तो किसी किसान के खेत में कपास बो रखी थी, कपास का खेत था, कपास बो रखी थी, और किसी ने कहा कि देखो भैया तुम्हारे यहाँ गरीबी है, धंधा चलाना है तो कपास तो तुमने बो ही रखी है। एक भेड़ और